प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त प्रकाश मील, चाणक्य कोचिंग डिफेंस और ड्राइविंग एकेडमी लोसल की तरफ से। कल बहुप्रतीक्षित रिजल्ट आ गया है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल भर्ती 2023 का लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। राजस्थान राज्य की तरफ से लगभग 4,500 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, लिखित परीक्षा में पास किया गया है। यह परीक्षा 2023 के अंदर आयोजित हुई थी, जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर्स, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल माली, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल मोची, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर, इस प्रकार की ट्रेड्समैन और टेक्निकल पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई थी। अब जो विद्यार्थी शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, जो अभ्यर्थी इस कट ऑफ में पास घोषित किए गए हैं, उन सभी का सेकेंड स्टेज के लिए पीईटी और पीएसटी टेस्ट होगा। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि आपने नोटिफिकेशन के समय ज़रूर पढ़ा होगा। लंबाई कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए और चेस्ट का फुलाव कितना होना चाहिए। नॉर्मल ये 170 सेंटीमीटर लंबाई और चेस्ट की जो चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। कुछ एक राज्यों में इसमें छूट है, वो छूट आप सभी ने नोटिफिकेशन के समय ज़रूर पढ़ी होगी। अब दूसरे स्टेज में जा कर के और सभी विद्यार्थियों का पीईटी मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण। इस परीक्षण में सिर्फ दौड़ का आयोजन होना है और वो दौड़ की जो प्रकृति है, जो टेस्ट की नेचर है, वो सिर्फ पासिंग करने की है कि या तो पास या तो फेल। वहाँ पर मार्क्स का सिस्टम नहीं है और जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट के अंदर नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इस लिखित परीक्षा के रिजल्ट के ऊपर ही आधारित होगी। इसका मतलब ये तो तय है कि जिन कैंडिडेट्स को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उनके पास होने की संभावना अत्यधिक है, अगर वो अपना ट्रायल टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर जो ट्रेड्स हैं, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक जिसको एमएम बोलते हैं, कांस्टेबल पेंटर और कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल मोची, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल माली, इन सभी की जो दौड़ है वो 5 किलोमीटर की रेस होनी है और आपको अधिकतम 24 मिनट में से पूरा करना है। यह इवेंट है वो अपने आप में बहुत सामान्य सा या साधारण सा या आसान नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तो 24 मिनट में दौड़ को पूरा किया जा सकता है। और उसके साथ ही जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये दौड़ 1600 मीटर की होगी, जिसमें अधिकतम समय 8 मिनट और 30 सेकेंड, 8.5 मिनट का समय है। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए दौड़ 5 किलोमीटर की, अधिकतम समय 24 मिनट है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर की रेस, जिसमें अधिकतम समय आपको 8.5 मिनट मिलेगा। आपके अपने संस्थान चाणक्य कोचिंग डिफेंस एकेडमी में इस दौड़ के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुशल प्रशिक्षक के द्वारा आपको दौड़ करवाई जाएगी, दौड़ के टिप्स बताए जाएंगे और चाणक्य एकेडमी लोसल की तरफ से आपको ये गारंटी दी जा सकती है कि आप हमारे पास आकर के अगर दौड़ की तैयारी करते हैं तो दौड़ में गारंटी से हम पास करवाएंगे आपको। अगर पास नहीं तो फीस नहीं, इस बेस पर हम तैयारी करवाते हैं। जो कैंडिडेट इस दौड़ को पास करेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे, वो इस भर्ती के तीसरे चरण के लिए योग्य माने जाएंगे। पहला चरण लिखित परीक्षा, दूसरा चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और तीसरा चरण जो है उसमें होगा आपका ट्रेड टेस्ट या जिसको ट्रायल टेस्ट भी बोलते हैं। मतलब आपने जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, आवेदन किया है, उस ट्रेड से संबंधित आपकी स्किल क्या है, आप उसमें कितने एक्सपर्ट हैं और उस ट्रेड का काम आप ठीक ठाक जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ट्रेड के अंदर ड्राइवर से उनकी बसें चलाने का काम करवाया जाएगा, ट्रक चलवाया जा सकता है, जिप्सी चलवाई जा सकती है, और ड्राइविंग से संबंधित जो जानकारी है, रोड सेफ्टी, रोड साइंस, उनके बारे में जानकारी ली जा सकती है।
लाइट और इंजन का रख रखाव कैसे होता है उसके बारे में जानकारी ली जाती है। कांस्टेबल माली है, उससे आपको जो गार्डनिंग है वो कैसे होती है, बीजों के बारे में जानकारी, पौधों के बारे में जानकारी, किस सीज़न में कौन से पौधे फूल उगते हैं उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। जो कुक का काम करने वाले हैं उनसे खाना बनाने की जानकारी ली जाएगी। लगभग एक अंदाज़ा होता है कि आपसे रोटी बनवाई जा सकती है, सब्ज़ी बनवाई जा सकती है। 100 आदमियों के लिए कितना खाना चाहिए, कितना आटा लगाना होगा, कितनी सब्ज़ी काटनी होगी, ये हो सकता है। और साथ में जो बैंड वाले कैंडिडेट हैं उनसे बैंड बजवाया जाएगा। बैंड की धुन अलग अलग कौन कौन सी धुन आती हैं, आप ठीक बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते हैं। जो टेलर ट्रेड में है उनसे सिलाई का काम के बारे में पूछा जाएगा, कौन कौन सी मशीनें होती हैं, किस प्रकार से रिपेयरिंग किया जाता है। मोची है, उससे अपना जूते बनाने, जूते रिपेयर करने, नए जूते बनाने और इस टाइप की जूतों की सिलाई करना, ये सब आपके ट्रेड टेस्ट में शामिल होगा। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल पूर्णतया तैयार होना चाहिए। जैसा लोकसभा के चुनाव के दरमियान ही ये रिजल्ट आया है, तो आप मान करके चलिए कि अब बहुत जल्दी ही जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको सेकंड स्टेज के लिए मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद में फिर बहुत जल्दी ही तीसरा स्टेज ट्रायल भी दिया जाएगा। तो आप आज से ही अपने फिजिकल और ट्रायल टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। आपके अपने संस्थान चाणक्य कोचिंग और डिफेंस एकेडमी लोसल में सभी विद्यार्थियों को गारंटी से फिजिकल और ट्रायल टेस्ट में पास करने के योग्य ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप एक बार इस संस्थान का विजिट ज़रूर करें। आपको हम भरोसा देते हैं कि आपके पास रीजनेबल फीस में आपकी तैयारियों को पूर्ण अंजाम तक पहुंचा देंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा ऊर्जा, जोश और उत्साह के साथ काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।